यादव 56 करोड़ हो गए थे संख्या में, 56 करोड़ द्वारका के अंदर रहने वाले। और भगवान श्री कृष्ण जी ने कुछ एक ऐसे शरारती तत्वों को मार डाला था जिस कारण से वो हीरो पाक गए थे। प्रत्येक के हृदय में ये हो गया था कि इनसे ताकतवर पृथ्वी पर कोई नहीं, जिस कारण से यादव अभिमानी हो गए थे। वो साधु संतों की जो सत्कार करना भी छोड़ गए थे, उनके साथ बदतमीजियां करना शुरू कर दिया था। इसी बहम में उनका वो टाइम आ गया नाश होने का। अहंकार पुण्यात्माओं कोय कर लियो, अंत में उसको बहुत भारी चोट लगेगी। जीव ही रहना चाहिए, जीव को अपनी औकात का पता लगा रहना चाहिए ताकि वो आधीन बनकर रहे। आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। विभिक्षण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया विश्वे बीसा, अर्ता को लंक देई बख्शीसा। ये उदाहरण देकर समझा रहे परमात्मा के अधीन व्यक्ति के साथ भगवान होता है, और यहाँ के जो झूठे मूठे सुख हैं वो भी उस अधीन और भक्त को ही प्राप्त हुआ करते हैं। रावण ने कितनी भक्ति की, सिर भी काट कर चढ़ा दिए, लेकिन अभिमान नहीं गया। जिस लंका को वो रखना चाहता था उस लंका को उसे भी हाथ धोना पड़ा अंत में उस अहंकारी प्राणी ने, और एक अधीन बनकर भगवान की भक्ति करता था। परमात्मा आए हुए थे, मुनिंद्र नाम से आए थे त्रेता युग में, जब मंदोदरी और विभीषण परमात्मा के शिष्य हुए थे। और परमात्मा के ज्ञान से आधीनी आती है, आधीनी शिक्षा पर सभी भगत के गुण संपन्न होते हैं, और जिसके अंदर भगत के गुण है वह भगवान रहता है। जिस कारण से विभीषण को वो लंका भी प्राप्त करवाई दाता ने, और रावण उस लंका को रख नहीं सका। वो भक्ति भी करता था लेकिन अभिमान नहीं कहा। तो कहने का भाव ये है कि इस सत्संग से आपको हर एक पहलू पर रोशनी दी जाएगी ताकि आप परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से कहीं ठोकर ना खावें, कहीं गिर ना जावें, अपना काम ना बिगाड़ लें। ये फाउल पॉइंट आपको गिनवाए जा रहे हैं भक्ति के अंदर जो होते। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि आदीनी के पास है वो पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो हो बेअदबी सिरकाल। विभीषण का भाग बडेरा, के बड़भागी था विभीषण, के दासातन आया तिसनेड़ा, के उसके पास आधीनी आई। विभीषण का भाग बडेरा, दासातन आया तिसनेरा, दासातन आया विश्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बख्शते वार न लाई। फिर परमात्मा कहते हैं कि उस नम्र आत्मा विभीषण भगवान की सतभक्ति करता था, तो यह झूठा सुख भी अगर तुम्हें चाहिए तो भी इस तरीके से मिलेगा। अधीन रहो, जब तक रहो आपको सुख का सांस रहेगा और फिर मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पे कि यादव सभी भगवान श्री कृष्ण जी की आड़ में अहंकारी हो गए, साधु संतों का सत्कार त्याग दिया, उनके साथ मजाक करने लगे।